Today we shall discuss quadrilateral as a concept. But I shall request you all to remember or recall the previous lecture when we discussed perimeter, area and volume. परिमिति, क्षेत्रफल और आयतन, जितने भी ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट हैं, परिमिति का कंसेप्ट उनसे जुड़ा है, एरिया का कंसेप्ट मतलब क्षेत्रफल का कंसेप्ट उससे जुड़ा है और आयतन का कंसेप्ट उससे जुड़ा है। एक और बात हम लोगों ने की कि पेरीमीटर में एक ही डायमेंशन होगा, इसलिए उसके यूनिट को इसीलिए सेंटीमीटर मीटर जैसे लिखते हैं। एरिया में क्या करते हैं कि 2 डायमेंशन होगा 1x1, इसलिए उसको हम लोग मीटर स्क्वायर एंड लाइक दैट। और फिर वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होगा, इसीलिए उसको हम लोग मीटर क्यूब के टर्म में लिखते हैं। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड स्पेशली मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी बुक्स ऑफ क्लास 9। सो 9th के लिए तो ये पर्टिकुलरली यूजफुल हैं ही क्योंकि उनको पढ़ना है, लेकिन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट पेपर ऑफ यूजीसी नेट, देयर you need some knowledge of these geometrical concepts so that you could do justice with your numerical ability का जो पार्ट है आपके 4-5-6 जो भी पार्ट हैं आपके फर्स्ट पेपर के, इसमें कंप्यूटर है तो उसी में न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है आपका, तो लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग या जो भी उसका नाम रहा हो, फॉर दैट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वन मोर थिंग, आप हिस्ट्री कभी भी न पढ़ सकते हैं न पढ़ा सकते हैं मैथमेटिक्स की तरह, या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की तरह आप नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस नॉलेज आपका यदि नहीं है, भूल गए हैं किसी कारण से, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इसीलिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, चाहे आप टीचर हो या स्टूडेंट्स हो, उसको आप पकड़ के रखेंगे तो इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इंजॉइंग, वेरी इंटरटेनिंग सब्जेक्ट। तो एक चीज़ है कि आप सारे कंसेप्ट को आप क्लियर करके रखें। एज यू कैन सी टुडे वी शैल बी लर्निंग द क्वाड्रिलैटरल एज ए कंसेप्ट। यदि हम, जैसा कि हम कह भी चुके हैं कि हम बाईलिंगुअल हिंदी इंग्लिश तो लेके चलेंगे, तो ये एक पॉलीगॉन है इसको, लेकिन मुख्य रूप से मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो कंसेप्ट वर्ड है इंग्लिश वाला क्वाड्रिलैटरल, ये लैटिन वर्ड क्वाड्री से निकला हुआ है और उसका मीनिंग है 4 एंड लेटस, दूसरा पार्ट जो है उसका मीनिंग है साइड, सो 4 साइड। और जहाँ तक हम चतुर्भुज की बात करें तो अपने आप 4 बोल देता है, मतलब यह कि वैसी सारी आकृतियाँ जो 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र के भीतर है, बंद आकृति, और उसी को पॉलीगन भी कहते हैं। तो यदि हम इसको कहें हिंदी में तो कह सकते हैं कि 4 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृतियों को चतुर्भुज कहते हैं। ऑब्वियसली इसको क्या कहते हैं? इट इज ए पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। अंत जब हम लेक्चर का करेंगे वहाँ हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, तो फिर ये बहुत सारी चीज़ें ये रिपीट होंगी। वंस अगेन एक क्लोज्ड फिगर, हमने पहले भी बताया था कि एरिया बंद का कंसेप्ट को ही करता है, वॉल्यूम बंद के कंसेप्ट को ही करता है, पेरीमीटर किनारा हो गया, तो ये कह रहा है एक क्लोज्ड फिगर विथ 4 स्ट्रेट लाइंस इज नोन एज क्वाड्रिलैटरल, मतलब 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। और यही आपको पढ़ना है क्वाड्रिलैटरल। और हम यूक्लिड एक नाम है फेमस मैथमेटिशियन का, तो यूक्लिडियन समतल ज्यामिति में चतुर्भुज एक बहुभुज है, मतलब पॉलीगॉन, मतलब भुजा एक से अधिक बहुभुज है जिसमें 4 किनारे या भुजा और 4 शीर्ष होते हैं। फिगर भी हम बना के आपको दिखाएंगे, या कोण होते हैं। कोई भी आकृति यदि आप बना लें ऐसे, तो आप देखेंगे ये मान लीजिए एक चतुर्भुज है। इस तरह की जितनी भी आकृति है जो भीतर बंद है और 4 भुजाओं के कारण बंद है, वो सारी आकृति
चतुर्भुज कहलाएगी. सो इफ वी नेम इट ABCD, देन इट्स ए ट्रायंगल, सॉरी इट्स ए क्वाड्रिलेटरल. तो क्वाड्रिलेटरल में चार भुजा, एक देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक कोण, दो कोण, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण. और इसको शीर्ष भी बोलते हैं. मतलब जहां किनारा, मतलब किनारा जो ये वाला पार्ट हुआ, ये शीर्ष, ये शीर्ष, ये शीर्ष, ये शीर्ष. तो कहते चार भुजाएं, चार कोण, चार शीर्ष. और ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. स्टूडेंट जो है वो उसके एट्रीब्यूट्स को समझे, मतलब उसकी क्या विशेषता है. जैसे आदमी की विशेषता होती है, उसी तरह से आपको ज्यामितीय आकृति की विशेषता जानने की जरूरत है. और जो टीचर है मैथमेटिक्स के, उनके लिए यह कि आप याद कीजिए J.S. ब्रूनर को, जिसने कहा कि इस तरह के कंसेप्ट और खास के ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट मस्ट बी टॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एक हो गया, चार भुजाएं, चार कोण और चार शीर्ष. कुछ और बातें हम लोग करेंगे. सो यूक्लिडियन ज्यामिति की भी बात हम लोग ने कर दी. अब एक क्वाड्रिलेटर्स के भी कई टाइप हैं. जैसे एक टाइप में आप देखेंगे कि कुछ लोग, यद्यपि स्टूडेंट जो मैट्रिक लेवल 9th के हैं उनके लिए बहुत जरूरी नहीं भी है, लेकिन जान लेने में हर्ज क्या है. और इरेगुलर, मतलब ये डिफाइन किया गया है रेगुलर और इरेगुलर के टर्म में. और रेगुलर आप जानते हैं नियमित, अनियमित. मतलब यह एक प्रकार जो चतुर्भुज का है वो नियमित भी है, अनियमित भी है. मतलब दो एक क्लासिफिकेशन क्वाड्रिलेटरल का इन टर्म्स ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर है. अब ध्यान से सुनिए. एक क्वाड्रिलेटरल बी रेगुलर और इरेगुलर. ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल मस्ट हैव 4 equal sides and 4 equal angles, and its diagonals must bisect each other. जैसे ये डायगोनल ये हुआ कि एक सी को बी से मिला दे और ए को डी से मिला ले. तो ये कह रहा है कि नियमित चतुर्भुज किसको कहेंगे, जिसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, मतलब इक्वल साइड्स. चारों एंगल आपस में बराबर होंगे और उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. मतलब तीन विशेषता में पहली विशेषता क्या हो गई कि साइड सब बराबर होगा. दूसरी विशेषता भी होनी चाहिए क्या, कि सारे एंगल बराबर होंगे. और तीसरी विशेषता भी होनी चाहिए कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. और ये आपको जान लेना चाहिए कि वर्ग या स्क्वायर हम आगे पढ़ेंगे, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है. सो ए स्क्वायर इज the only quadrilateral that satisfies all these conditions. मतलब यदि हम रेगुलर क्वाड्रिलेटर्स की बात करेंगे तो इसमें अकेले स्क्वायर आता है, मतलब वर्ग आता है. वर्ग को भी हम लोग आगे फिर समझें. बाकी सब इरेगुलर है. तो इरेगुलर में कौन कौन आएंगे, आप सबको डाल दीजिए. रेक्टेंगल को डाल दीजिए, पैरेललोग्राम को डाल दीजिए, आदि को डाल दीजिए, जिसका नाम हम बाद में लेंगे फिगर्स का. हम बेसिक कंसेप्ट चूंकि अभी समझ रहे हैं इसलिए, लेकिन एग्जाम्पल लेके थोड़ी सी चर्चा तो करनी पड़ेगी. तो एक टाइप हमने जाना कि एक नियमित और दूसरा अनियमित चतुर्भुज का कंसेप्ट है. उसी तरह से एक कंसेप्ट है सरल चतुर्भुज का. सरल मतलब सिंपल, ऑब्वियस है. सरल के अपोजिट में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स. सो कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल,
तो ये अब जटिल चतुर्भुज, सरल चतुर्भुज और जटिल चतुर्भुज, और ये क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। एक सरल जो चतुर्भुज होता है वह स्वप्रच्छेदी, मतलब आपस में बाइसेक्ट नहीं करेगा। जटिल स्वप्रच्छेदी होते हैं, मतलब बाइसेक्ट होते हैं। बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल, मतलब सिंपल मतलब सरल, इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो सेल्फ इंटरसेक्टिंग साइड्स, मतलब उसके जो साइड्स हैं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वाड्रिलेटरल्स आ जाते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम आर सिंपल। और इसमें एक और शब्द है जो आगे कैटेगरी में आप समझेंगे, वो है कन्वेक्स। कन्वेक्स भी एक टाइप है, कनकेव और कन्वेक्स टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल का भी एक कंसेप्ट है। तो वैसे सारे क्वाड्रिलेटरल जो आपस में उनकी भुजाएं एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करती हैं, वो सब आ जाती हैं कैसी में, सरल में। तो ऑब्वियस है कि जितनी भी मुख्य रूप से जो आप नाम जानते हैं, हम लोग 6 तरह के क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़ेंगे, वो सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स क्या हैं, तो सरल चतुर्भुज है। बाकी सब कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे तीर की तरह का कोई चीज़ हो, या फिर इसमें लिखा हुआ है कि डार्ट है या फिर एरो है, इसको आप सिंपल कनकेव और कन्वेक्स भी डाल दिया है। सो सिंपल कन्वेक्स और सिंपल कनकेव ये एक अलग टाइप है। सो सरल चतुर्भुज उत्तल या अवतल होते हैं, मतलब वो कनकेव भी होंगे कनकेव भी होंगे, दोनों। इट कैन बी आइदर कनकेव और कन्वेक्स। मतलब सिंपल का मतलब क्या हो गया, सिंपल हुआ जिसकी भुजाएं आपस में एक दूसरे को इंसेक्ट नहीं करती है, काटती नहीं है। तो सरल चतुर्भुज। और फिर कॉम्प्लेक्स और क्रॉस्ड क्वाड्रिलेटरल्स हैव सेल्फ इंटरसेक्टिंग साइड्स। क्रॉस्ड ट्रेपेजियम, क्रॉस्ड स्क्वायर, क्रॉस्ड रेक्टेंगल एंड जो भी क्रॉस्ड है। अदरवाइज ये है आपका सिंपल है, लेकिन यदि उसकी भुजाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। यही है। सो सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स और क्रॉस्ड क्वाड्रिलेटरल्स हैव सेल्फ इंटरसेक्टिंग साइड्स। और फिर एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, वही सब, लेकिन उसमें एक शब्द लग जाएगा, मतलब क्रॉस्ड ट्रेपेजियम, क्रॉस्ड स्क्वायर, क्रॉस्ड रेक्टेंगल एंड जो भी क्रॉस्ड है, दोज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इसका कॉम्प्लेक्स और क्रॉस्ड क्वाड्रिलेटरल्स। फिर एक, जैसा कि अभी हमने देखा कि एक कन्वेक्स और कनकेव, आगे फिजिक्स में आप पढ़ेंगे मिरर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। दर्पण भी कन्वेक्स और कनक्लेव होता है, फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेकिन यहाँ हमको क्वाड्रिलेटरल दैट इज कन्वेक्स मतलब उत्तल और फिर कनकेव अवतल, ये हिंदी है इसकी। और मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि यू मस्ट नो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, अदरवाइज यू विल गेट ए लॉट ऑफ डिफिकल्टी। जब आगे आप या तो हिंदी मीडियम से इंग्लिश में स्विच ओवर करना है, या नॉट ओनली एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, वेन एवर यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू टीच मैथमेटिक्स एज ए कंसेप्ट, तो इंग्लिश से पढ़ के गए हैं तो हिंदी में दिक्कत होगी। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि मैथमेटिक्स की बड़ी समस्याओं में से एक समस्या वर्ड प्रॉब्लम का भी है, और उसके लिए रिसर्चर लोगों ने सजेस्ट किया है कि वर्ड को अलग से मैथमेटिक्स का यदि बता दिया जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सो उत्तल चतुर्भुज या कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या है? इन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री. A quadrilateral is convex
if the line segment joining any of its two vertices in the same region। मतलब क्या कह रहा है, उत्तल या कन्वेक्स के लिए कह रहा है कि वैसा जिसके इंटीरियर एंगल, जैसे ये एंगल, ये सब, इसमें से सब कितना से छोटा हो, 180 डिग्री से छोटा हो। और दूसरी विशेषता क्या कि लाइन सेगमेंट जो एक दूसरे को ज्वाइन भी करते हैं, ऑफ इट्स टू वर्टिसेस इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में दोनों हो जो आपस में सेगमेंट, मतलब एक दूसरे को जो ज्वाइन करते हैं वो प्लेन से बाहर नहीं हो, उसी प्लेन में हो। उसी तरह से ये कनकेव या अवतल चतुर्भुज जो है, ठीक लिखा हुआ है, यस, अवतल चतुर्भुज जो है उसके बारे में कहा कि इन कनकेव क्वाड्रिलेटरल वन इंटीरियर एंगल, ये सब one interior angle is greater than 180 degree. A quadrilateral is called a concave quadrilateral if at least one diagonal, that is the line segment joining the vertices, is not a part of the same region of the quadrilateral। तो इसका एक दूसरे का बिल्कुल उलट हो गया। इसमें क्या है कि एक भुजा जो उत्तल वाले में है या कन्वेक्स वाले में है कि जितने भी इंटीरियर एंगल है उसमें से एक एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, मतलब कोई भी 180 डिग्री का नहीं हो, सब उससे छोटा हो। और इसके जस्ट उलट कनकेव में क्या है कि कम से कम एक 180 डिग्री से ज़्यादा हो जो आंतरिक कोण है। तो ये विशेषता हो गई। दूसरी बात कि इसका बाइसेक्ट जो करता है, ये बाइसेक्ट यदि करता है तो बाइसेक्ट करने वाला सेम प्लेन में हो। और ये कह रहा है कि बाइसेक्ट जहाँ होता है वो एक आर्म कम से कम दूसरे प्लेन का हो। तो इस तरह से हम लोगों ने एक तो ये समझा कि जो चतुर्भुज है वो चार भुजाओं से घिरा एक क्षेत्र है, पॉलीगॉन है, चूँकि एक से ज़्यादा आर्म है तो पॉलीगॉन है, और उससे ढका मतलब कवर्ड है, उसके भीतर है, इसीलिए ये क्वाड्रिलेटरल है, चार भुजाएं हैं। और फिर उसमें हमने लोगों ने देखा कि ये डिफरेंट तरह का रेगुलर, इरेगुलर, कन्वेक्स, कनकेव, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ये तीन टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में भी हम लोगों ने बात की। और फिर यह एक साधारण और समतलीय चतुर्भुज ABCD जो लिखा हुआ है कि आंतरिक कोणों का योग, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C आप देख सकते हैं, प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। सबको जोड़िएगा तो 360 डिग्री होगा। हालांकि हम अंत में इसको फिर कंक्लूड करेंगे। और एक सूत्र है कि इसके आंतरिक कोण का मान लीजिए, क्योंकि एक सवाल आपको बनाना है, आंतरिक कोण का मान कैसे निकाले, तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री। और ये n क्या है, भुजाओं की संख्या, बहुभुज की भुजाओं की संख्या। ऑब्वियस है 4, तो n-2, तो ये क्या निकालते हैं, n-2 की मदद से आप लोग आंतरिक कोण का योग, जैसे ये इसमें से किसी का, खैर ये सवाल जहाँ बनाएंगे तो वहाँ आपको इसकी जानकारी फिर मिलेगी। तो अब तक हमने जाना कि चार भुजाओं से घिरे जो समतल क्षेत्र हैं, इंग्लिश में भी बता दिया, उसी को क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज कहते हैं। अब यदि आप कंसेप्ट समझ जाते हैं तो हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट एज द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट। और दूसरी बात हम लोगों ने देखी कि आपका नियमित हो सकता है, अनियमित हो सकता है चतुर्भुज, मतलब रेगुलर और इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, मतलब सरल और जटिल चतुर्भुज हो सकता है, उत्तल और अवतल या कन्वेक्स और कनकेव क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज हो सकता है। इसके आंतरिक चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा, और 60 डिग्री नहीं होगा तो इसका मतलब है चतुर्भुज नहीं बनेगा। फिर आंतरिक कोणों का योग निकालने के लिए n-2 इंटू 180 डिग्री का, जिसमें n भुजाओं की संख्याओं
तो यदि हम कंक्लूड करें और फिर समझें कि क्वाड्रिलेटरल कैसा व्यक्ति है, कैसा ज्यामितीय संप्रत्यय है। हमने अभी कहा कि विशेषता से समझिए, चाहे आप छात्र हों या विशेषता से पढ़ाइए या आप टीचर हैं। तो ये कह रहा है कि इट हैज़ 4 आर्म्स, ए बी बी डी सी डी डी सी। इट हैज़ 4 वर्टिसेस, ए बी डी सी डी, मतलब जो भी जहाँ आप मिल रहा है जो उसी को शीर्ष कहते हैं। तो इसकी 4 भुजाएं होती हैं, इसके 4 शीर्ष होते हैं जो ABCD है। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, इनके जितने भी आंतरिक कोण है, ए बी सी डी, तो इसका योग यदि हम करेंगे तो हमेशा 360 डिग्री होगा। और इसके 2 डायगोनल होंगे जिसको विकर्ण कहते हैं। ये जैसे C से D को मिला दें तो इसको या तो विकर्ण कहते हैं हिंदी में, या इंग्लिश में इसको डायगोनल कहते हैं। तो ये 2 डायगोनल है ना, देखिए ये दूसरे आपस में एक दूसरे को काट रहा है। मतलब यह कि 4 भुजाओं से घिरे ऐसे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। अब देख सकते हैं, 1 2 3 4, जिसके 4 शीर्ष होते हैं, 1 2 3 4, जिसके 2 डायगोनल या विकर्ण होते हैं, AD और BC या CB, और चौथा कि इनके सारे आंतरिक कोणों का योग यदि हम निकालें तो 360 डिग्री होता है। मतलब यदि आपको परिभाषित करना हो समझने के लिए या समझाने के लिए, तो कैसे परिभाषित करेंगे क्वाड्रिलेटरल को? ऐसे कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसमें 4 विशेषताएं होती हैं। उनकी 4 भुजाएं होती हैं, 4 शीर्ष होते हैं, 4 कोण होते हैं, और चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और उसके 2 विकर्ण होते हैं। और इंग्लिश में भी इसको आप कह दीजिए, इट इज़ हैविंग 4 साइड्स, 4 एंगल्स, साइड्स या आर्म्स भी कहीं कहीं आप देखेंगे। फिर 2 डायगोनल्स एंड सम ऑफ ऑल दी 4 angles of this quadrilateral is 360 डिग्री। तो डायगोनल 2 होते हैं, शीर्ष इतने होते हैं, कोण इतने होते हैं, और कोणों का योग इतना होता है। If you have understood this concept, then there is no need to go again in the text. That is in your mind now, and that must be in your mind. Thank you for this part.